दोस्तों, जब दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली शक्ति भारत को कम आंकने की भूल करती है, तो इतिहास हमेशा पलटकर वही करवट लेता है जो उस शक्ति के लिए सबसे भारी साबित होता है। और यही हुआ है अमेरिका के साथ, जिसने यह सोच लिया था कि भारत उसकी एक कठपुतली है जो उसके इशारों पर नाचेगा, उसकी शर्तें मानेगा और जब चाहेगा भारत को नीचा दिखा देगा। लेकिन इस बार भारत ने जिस अंदाज में पलटवार किया है, उसने वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक की सड़कों पर हलचल मचा दी है। और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर अमेरिकी किसान तक सभी की नींद उड़ चुकी है। और अमेरिकी मीडिया भी भारत की तारीफ करते हुए यह कहने को मजबूर हो गया है कि अब भारत वही देश नहीं है जिसे कभी दबाया जा सकता था। अब भारत वही ताकत है जो बड़े से बड़े साम्राज्य को उसके अहंकार से बाहर निकालकर उसकी असलियत दिखाने की क्षमता रखता है। और यही सच है जिसने आज अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही अमेरिका ने भारत के चावलों और आमों को यह कहकर लौटा दिया था कि उनकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है, जिससे भारत को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था। उस समय शायद अमेरिका ने सोचा होगा कि भारत चुपचाप इस अपमान को सह लेगा, लेकिन भारत ने उसी वक्त ठान लिया था कि अब समय आने पर ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे अमेरिका भूल नहीं पाएगा। और वही समय अब आ चुका है जब भारत ने अमेरिका की सोयाबीन की खेप को देश के बंदरगाहों पर पहुंचते ही ठुकरा दिया। और सिर्फ ठुकराया ही नहीं, बल्कि उन जहाजों को लंगर डालने की भी इजाजत नहीं दी गई। सीधे शब्दों में कह दिया गया, टर्न अराउंड, यानी कि वापस लौट जाओ। सोचिए जरा, वह दृश्य कितना अद्भुत और साथ ही कितना सस्पेंस से भरा रहा होगा। जब मुंबई, कांडला और विशाखापट्टनम के किनारों पर खड़े अमेरिकी मालवाहक जहाजों को वहां खड़ा करने तक की अनुमति नहीं मिली और उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। यह पल सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था, यह पल भारत की ओर से अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने वाला पल था। और इस एक कदम से अमेरिका की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब अमेरिकी किसान, जो अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा सोयाबीन को मानते हैं, वह हताश हो चुके हैं। उनके खेतों में खड़ी फसल अब उनके लिए मुनाफा नहीं बल्कि बर्बादी का कारण बन चुकी है। और वे अमेरिकी संसद तक का घेराव करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस भारत पर अमेरिका ने बेवजह दबाव डालने की कोशिश की, वही भारत अब उनके नुकसान का सबसे बड़ा कारण बन गया है। और दोस्तों, यह नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है। अरबों डॉलर का माल एक झटके में लौटाया जाना अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक घटनाओं में से गिना जा रहा है। लेकिन असली सस्पेंस तो यह है कि जब भारत ने अमेरिका के सोयाबीन को लौटाया, तो दुनिया भर की नजरें भारत की ओर टिक गईं। भारत ने कहा कि इस सोयाबीन में नमी ज्यादा है और इसके साथ ही इसमें गैर मानक जेनेटिक बदलाव के अंश पाए गए हैं, यानी यह स्वास्थ्य के लिए घातक है। अब सवाल यह है कि जब भारत जैसी जिम्मेदार शक्ति ने यह कह दिया, तो दुनिया के बाकी देश भी क्यों चुप रहते? नतीजा यह हुआ कि चीन, जिसने अमेरिका से इस खेप को खरीदने के लिए बातचीत शुरू की थी, उसने भी हाथ पीछे खींच लिए और साफ कह दिया कि अगर भारत ने इसे अस्वीकार किया है, तो चीन इसे किसी कीमत पर नहीं खरीदेगा। और यही से शुरू हुआ अमेरिका के लिए वह अंधेरा दौर जिसका शायद उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। अब अमेरिकी किसान अपने राष्ट्रपति से सवाल कर रहे हैं। अमेरिकी संसद में यह चर्चा हो रही है कि भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा और व्हाइट हाउस की नींव तक हिल चुकी है। सोचिए, वह देश जो हमेशा दुनिया के व्यापार नियमों का ठेकेदार बना फिरता था, वही देश आज खुद पर थू थू होते देख रहा है। और सबसे बड़ा झटका यह है कि भारत ने सिर्फ एक खेप लौटाकर अमेरिका को उसकी असली जगह दिखा दी है। यह कदम अमेरिका के लिए सिर्फ आर्थिक चोट नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक हार भी है। और यह हार इतनी गहरी है कि इसे अब अमेरिका आने वाले दशकों तक नहीं भूल पाएगा। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है कि भारत ने यह फैसला क्यों लिया। क्या यह सिर्फ बदले की भावना थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी है? दरअसल भारत ने यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ आयातक नहीं बल्कि निर्यातक भी है। और अगर अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा, तो भारत के पास अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देशों से बेहतर और सस्ते विकल्प मौजूद हैं। यानी अब भारत किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं है। और यही वह डर है जो अमेरिका के सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। अमेरिका अब यह समझ चुका है कि भारत वही देश है जो उसकी अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर उसकी कृषि उत्पादों तक का सबसे बड़ा बाजार भारत है। और अगर भारत ने इन पर रोक लगा दी, तो अमेरिका की कमर सीधी नहीं हो पाएगी। और यही वह डर है जिसने ट्रंप को बौखलाकर यह कहने पर मजबूर कर दिया कि भारत व्यापार नियम तोड़ रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि नियम तो वही तोड़ता है जो घटिया माल जबरदस्ती बेचने की कोशिश करता है। भारत ने तो बस अपनी सुरक्षा और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी। और यही एक राष्ट्र की असली पहचान होती है कि वह अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और हित के लिए किसी भी महाशक्ति के आगे झुकता नहीं है। दोस्तों,
यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अमेरिका को एक झटका देकर दुनिया को भी यह संदेश दे दिया कि अब समय आ चुका है जब भारत अपने फैसले खुद लेगा और दुनिया को उसकी शर्तों पर झुकना होगा। यही वजह है कि अब अफ्रीकी देश से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अमेरिका की खेपों की जांच करवा रहे हैं, और जो भी खामियां मिल रही हैं वह सीधे अमेरिका की छवि को धूल में मिला रही हैं। यह सब देखकर अमेरिकी किसान खुलेआम सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि हमारी बर्बादी का जिम्मेदार हमारा राष्ट्रपति है, जिसने भारत जैसे दोस्ताना देश को नाराज कर दिया। अमेरिका की संसद में ट्रंप की नीतियों को लेकर सवालों की झड़ी लगी हुई है और व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अब साफ हो चुका है कि भारत की अनदेखी करने की गलती अमेरिका को बहुत भारी पड़ी है। सोचिए जरा, वह भारत जिसे कभी अमेरिका सिर्फ एक बाजार समझता था, वही भारत आज उस अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। और यह खेल सिर्फ अब भी शुरू हुआ है। आने वाले समय में भारत के पास अपने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होंगे, जिनसे अमेरिका के दिग्गज कंपनियों का दबदबा खत्म हो जाएगा और भारत अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। यह वही भारत है जिसे कभी दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब वही भारत उठ खड़ा हुआ है और उसने साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। यही सच्चाई है, यही कहानी है और यही वह संदेश है जो हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह कहानी उस जंग की है जो अब शब्दों और नियमों से निकलकर आत्मसम्मान और अस्तित्व की जंग बन चुकी है। जब अमेरिका ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की तो शायद उसने यह सोच लिया था कि भारत चुप रहेगा, लेकिन इतिहास गवाह है, भारत कभी भी अन्याय सहकर चुप नहीं बैठा और इस बार भी भारत ने वही किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज अमेरिका की हालत यह हो गई है कि वह गिड़गिड़ा रहा है, समझौते की भीख मांग रहा है, और यह सब हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि अब वह किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका कृषि निर्यात है और उसमें भी सोयाबीन उसका सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन जब भारत ने उस हथियार को ही ठुकरा दिया तो सोचिए, अमेरिकी सत्ता की नींव तक हिल गई होगी। जहाज दर जहाज अरबों की खेप भारत के तट पर पहुंची और भारत ने एक ही शब्द कहा, वापस लौट जाओ। यही शब्द आज अमेरिकी किसान की बर्बादी का कारण बन चुका है, और यह बर्बादी इतनी बड़ी है कि वॉशिंगटन की गलियों से लेकर न्यूयॉर्क की सड़कों तक हाहाकार मच गया है। अमेरिकी मीडिया जो हमेशा भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करता था, वही अब मजबूर है यह कहने पर कि भारत ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दोस्तों, सोचिए, जब अमेरिका ने भारत के आम और चावल की खेप को लौटाया था, तब हमारे किसानों का दिल कैसे टूटा होगा। तब भारत ने दर्द सहकर भी चुप्पी साध ली थी, लेकिन यह चुप्पी ही आने वाले तूफान की आहट थी, और वही तूफान अब अमेरिका पर टूट पड़ा है। भारत ने सोयाबीन को सिर्फ इसलिए नहीं लौटाया कि उसमें खराबी थी, बल्कि इसलिए लौटाया ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि अब भारत किसी के घटिया खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। यही वजह है कि जैसे ही भारत ने गुणवत्ता पर सवाल उठाया, चीन ने भी सोयाबीन लेने से मना कर दिया और फिर बाकी देश भी सतर्क हो गए। अब अफ्रीकी देशों से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह अमेरिकी सोयाबीन की जांच शुरू हो चुकी है। सोचिए, अमेरिका की जो छवि थी कि वह दुनिया का सबसे बड़ा गुणवत्ता वाला उत्पादक है, वही छवि अब धूल में मिल चुकी है, और यह सब भारत के एक फैसले से हुआ है। यह सिर्फ व्यापार का फैसला नहीं, बल्कि रणनीतिक खेल है। भारत ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि उसके बिना उसकी फसल का कोई खरीदार नहीं है। अब किसान अपने ही राष्ट्रपति पर चिल्ला रहे हैं, संसद में ट्रंप की नीतियों पर सवाल बरस रहे हैं, और व्हाइट हाउस की खिड़कियों से बाहर देखते हुए सत्ता के पहरेदार सोच रहे हैं कि आखिर इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। भारत ने सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि डिजिटल क्षेत्र में भी अमेरिका की नींव हिलाने की तैयारी कर ली है। आप सोचिए, सुबह उठते ही जब आप फोन उठाते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह अमेरिकी कंपनियां आपके डेटा से अरबों कमा रही हैं, और सबसे बड़ा बाजार भारत है। अब अगर भारत ने यह ठान लिया कि अपने देश में स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाएगा, तो अमेरिका का क्या हाल होगा? वही हाल जो आज सोयाबीन की खेप के साथ हुआ है। भारत ने यह खेल बहुत चतुराई से खेला। पहले अमेरिकी सोयाबीन को ठुकराया, फिर दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, और अब भारत यह दिखा रहा है कि वह अकेला भी आत्मनिर्भर है और दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम भी है। यही वजह है कि अब अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, चीन से बात कर रहा है, लेकिन चीन भी साफ कह चुका है कि अगर भारत ने गुणवत्ता पर सवाल उठाया है तो हम भी इस माल को नहीं खरीदेंगे। यानी अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा भारत के आगे, और यह झुकाव सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक भी होगा। भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसके साथ खिलवाड़ करने का मतलब है वैश्विक स्तर पर शर्मिंदगी और बर्बादी। दोस्तों, सोचिए, उस किसान की हालत जो अमेरिका की धरती पर खड़ा है, उसकी आंखों में पानी है।
उसका भविष्य अंधकार में है और उसकी आवाज अपने राष्ट्रपति तक पहुंच रही है कि क्यों भारत को नाराज किया गया, क्यों उसकी खेप को अपमानित किया गया, क्योंकि अब वही भारत उसकी बर्बादी का कारण बन चुका है। लेकिन भारत ने तो बस अपने सम्मान की रक्षा की है। यही तो सच्चाई है कि आत्मसम्मान पर चोट करने वाले को भारत कभी माफ नहीं करता। भारत ने हमेशा दिखाया है कि वह दोस्ती में सबसे बड़ा साथी है और दुश्मनी में सबसे बड़ा चुनौती देने वाला। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अमेरिका क्या फिर से भारत के दरवाजे पर लौट कर आएगा? क्या वह भारत से माफी मांगेगा या फिर एक और बड़ी जंग छेड़ेगा? यह सस्पेंस अभी बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि भारत ने अपने एक कदम से अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि अब खेल उसके नियमों से नहीं, भारत के नियमों से चलेगा। यही वजह है कि दुनिया भर में यह खबर फैल चुकी है कि भारत ने अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है, और यही औकात दिखाने की हिम्मत सिर्फ भारत के पास है। दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो भारत ने खेल का पहला पत्ता खोला है। आगे डिजिटल क्षेत्र में अमेरिका की कंपनियों को चुनौती मिलेगी, कृषि क्षेत्र में नए साझेदार सामने आएंगे और दुनिया देखेगी कि भारत ही वह शक्ति है जो संतुलन बदल सकती है। यही कारण है कि आज हर भारतीय के चेहरे पर गर्व है और हर अमेरिकी के चेहरे पर डर। दोस्तों, खेल अब और बड़ा हो चुका है। अमेरिका की धरती पर आग लग चुकी है, किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, वॉशिंगटन की संसद के बाहर रात दिन प्रदर्शन हो रहे हैं और राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्से का सैलाब उमड़ रहा है। वही राष्ट्रपति जो सोचता था कि भारत को एक शब्द कहकर नीचा दिखा देगा, आज उसकी कुर्सी हिल चुकी है, क्योंकि जिस सोयाबीन को उसने ताकत समझा था वही अब उसके गले की फांस बन चुका है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, असली संकट अभी बाकी है। भारत ने अमेरिका की नीतियों को सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में भी चुनौती दे दी है। भारत ने रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ नए समझौते कर लिए हैं और अब भारत के पास तेल और गैस के ऐसे विकल्प हैं जिनसे वह अमेरिका की पकड़ से पूरी तरह बाहर निकल सकता है। यही नहीं, भारत ने अपने डिजिटल क्षेत्र में भी क्रांति छेड़ दी है। अब भारत का डेटा भारत में रहेगा और अमेरिकी कंपनियों की कमाई का सबसे बड़ा दरवाजा बंद हो जाएगा। सोचिए, जिस देश की अरबों डॉलर की कमाई सिर्फ भारतीयों की जेब से होती थी, वही रास्ता अब कट चुका है। अब व्हाइट हाउस के गलियारों में बेचैनी है। अमेरिकी थिंक टैंक मान चुके हैं कि भारत की यह चाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर भारत ने आत्मनिर्भर होकर अपने ही सर्च इंजन और सोशल मीडिया खड़े कर दिए तो बाकी देश भी उसी राह पर चल पड़ेंगे और तब अमेरिका का डिजिटल साम्राज्य हमेशा के लिए ढह जाएगा। यही वजह है कि अब अमेरिका छटपटा रहा है। उसने यूरोप को साथ लेने की कोशिश की, लेकिन यूरोपीय संघ ने भी साफ कर दिया कि भारत के फैसले तार्किक हैं और उसका सम्मान किया जाएगा। यानी अमेरिका अब अकेला पड़ चुका है, उसकी ताकत का भ्रम टूट चुका है और यह भ्रम तोड़ा है। भारत ने जो कभी किसी की कठपुतली नहीं बना और न कभी बनेगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि आगे भारत क्या करेगा? क्या भारत सिर्फ यहीं रुक जाएगा या फिर एक और बड़ा कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया की सत्ता का संतुलन हिला देगा? यह सस्पेंस अभी बाकी है। कुछ जानकार मानते हैं कि भारत अब डॉलर को भी चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर भारत ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रुपया आधारित व्यापार शुरू कर दिया तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी और तब वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। यही डर आज अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखों में साफ नजर आता है। उसके चेहरे पर घबराहट है, उसके शब्दों में बेचैनी है और उसकी कुर्सी पर अस्थिरता है, क्योंकि अब भारत ने यह साबित कर दिया है कि उसकी शक्ति सिर्फ सीमाओं तक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति तक फैली हुई है। दोस्तों, यह तीसरा भाग आपको यह समझाने के लिए है कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है और इस लड़ाई में हर कदम पर भारत जीत की ओर बढ़ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अब डॉलर की गद्दी भी हिला देगा? क्या अमेरिका फिर से भारत के दरवाजे पर गिड़गिड़ाता नजर आएगा या फिर कोई और चाल चलेगा? अपनी राय कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चौथा भाग और भी बड़ा धमाका लेकर आएगा और उसमें सस्पेंस ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।